जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। अर्थात इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं का विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरहि फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या हैं। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या हैं जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं या फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह शव कारण अथवा उसका शव कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काहू। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपन्यों पर नारी न हेरी। अर्थात रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लाहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावई परतीय मनु डीठी। मंगन लहाई न जिनके नाही, ते नरबत थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच सकती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप उपपान। जय जय श्री राम। अर्थात यूं ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता।
जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल शीत सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकिनु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भरि भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों में भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकै कछु मन सकुचानी। नेत्रों ने रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकली हों। शोभा शिव शुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रगुटि कच घुंघराले, नव सरोज लोचन रन तारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाई,
जो बेलो की बहु काम ल जाहीं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुजबल शीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, श्यामर कुंवर सखिय सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं। जिसके बाएं हाथ में फोड़ो सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। जय जय श्री राम। हमारे प्रिय भक्तजनों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर रामचरितमानस के दोहे चौपाई एवं उनकी व्याख्याएं मिलेंगी। आप सबका सहयोग रहा तो हम अपने चैनल पर रामचरितमानस संपूर्ण अर्थ सहित कह सकेंगे। जय जय श्री राम।